नमस्कार, मैं हूं मोना पटेल और आप देख रहे हैं एएम न्यूज। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको एक नए खबर से रूबरू कराने जा रही हूं। एक ऐसा खबर है, एक ऐसे इंसान से मिलवाने जा रही हूं जो जीते जी अपना समाधि स्थल बना चुके हैं और अपना ही नहीं अपनी पत्नी का भी बना चुके हैं। क्या नाम हुआ? राम जुलूम सिंह कुशवाहा नाम हुआ। आप जीते जी अपनी समाधि बना लिए हैं, ऐसा क्या कारण है? कारण यही है कि जब हम इस दुनिया से चल बसेंगे तो मेरा कुछ तो बचेगा नहीं, एक ही बचेगा हमारे बाल गोपाल पर परिवार समाज के नजरों में कि राम जुलूम सिंह थे। उन्होंने पढ़े लिखे, दो बार जनप्रतिनिधि बने, पंचायत समिति बने और समाज के लिए बहुत सारे काम धंधा किए। लेकिन मरने के बाद समाज का बात यह होता है कि जात्र तत्र माने उनको जला दिया जाता है, इससे नामो निशाना मिट जाता है। लेकिन मेरे दिल में आया कि जब मेरे बाबा दादा ने मेरे जमीन में खतियानी जमीन है, मैं कुछ जमीन खरीदा और कुछ किया, तो मेरा समाधि उसी जगह क्यों नहीं होगा कि आने वाला मेरा बेटा पोता नाती नतनी जितने भी आने वाला पीछे का दर का होगा वो हमें याद करेगा कि यही समाधि है, ये हमारे दादा थे, हमारे बाबा थे। मैंने इससे लिए मैं सोच किया कि मैं समाधि बनाऊं और सभी को नजरों में मैं रहूं और वो लोग भी मुझे याद करता रहे समय समय पर कि मेरे ऐसे पिताजी थे, ऐसे मेरे बाबा थे जिन्होंने गरीबी से आकर के परिश्रम कर करके अपने नाम से हम अपने जमीनी खरीद की है। इसलिए अपने जमीन में मैं चाहता हूँ कि जो मेहनत करके लाए उससे मैं समाधि बनूं। यही मेरा। तो आप जो मरेंगे जब, तो आपको पहले से पता है कि हमको उसी जगह कहीं आपके मरने के बाद कहीं और जला दिया जाए? ऐसा मुझे विश्वास नहीं है कि कहीं दूसरे जगह जला देंगे, इसलिए कि मैं अपने परिवार में अपने पत्नी, अपने बेटे, अपनी बच्ची से मैं विचार लिया कि क्या यह मैं कर रहा हूँ या आप लोगों को इसमें विचार है कि नहीं। उन लोगों ने सर्वसम्मति से दिया, जगह को चयनित किया। जगह को मैंने नींव खोद करके उसमें पिलर दे करके मैं 4 फीट तक लाया हूँ, बाकी 4 फीट खाली है। मेरे मरने के बाद वो मिट्टी खुदाएगा और उसमें जब बक्से में रखा जाएंगे तो फिर 4 फीट मिट्टी रख करके। आपके मरने के बाद आपको जलाया नहीं जाएगा? नहीं, जलाया नहीं, सीधे आपको दफनाया जाएगा जैसे मुस्लिम को दफनाया जाता है। मुस्लिम को नहीं, मुस्लिम को अलग है, उनको तो इस्लाम धर्म में कहा जाता है। मैं बाबा साहब गौतम बुद्धा के विचार में हूँ कि उसी विचार से हमें समाधि होगा, जलाने की कोई उम्मीद नहीं है। अब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के और गौतम बुद्ध के बातों से चल रहे हैं? हाँ, चल रहे हैं, एकदम बिल्कुल चल रहा है। उन्हीं के विचारों पर मैं चल रहा हूँ, जो उनका संदेश है उसी संदेश के मैं अनुसरण करूँगा। आपके मन में विचार कहाँ से आया कि मरने से पहले हम अपनी समाधि बना लें? इसलिए मैं बहुत सारे जगह गए, जैसे मैं नागपुर गया तो बाबा साहब को समाधि को देखा। मैं गया, क्या कहते हैं कि सारनाथ में उनका जो गौतम बुद्धा का शिक्षा जो लिए थे वो देखे। जब मैं गया, क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश के नागदा में, तो वहाँ देखे हम बाबा इनका गौतम बुद्धा का जो कैसे वो समाधि लिए। ये सब देखने के बाद मुझे चला कि हम भी उन्हीं के विचारधारा पर चलेंगे और मैं अपना भी समाधि रह जाऊँ। पता चला है कि आप अपनी पत्नी की भी समाधि बना चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल बना चुके हैं, क्योंकि हमारा आधा अंक का मालिक हुआ है, उनका आधा अंक मैं हूँ। तो फिर मेरे मरने के बाद मेरे बाल गोपाल याद करेंगे कि हमारे पिताजी तो यहाँ है लेकिन दादी माँ कहाँ है। तो इसलिए मेरा आया कि हम दोनों आदमी कर लेंगे और मैं अपने बड़े लड़का से विचार लिया तो कहा कि एकदम मान्य। नहीं, आपको अभी तो काफ़ी उम्र है, अभी तो कोई पता नहीं है कि आप 30 साल में मरेंगे, 40 साल में मरेंगे या 50 साल में मरेंगे। इतना पहले से अपने लिए इस तरह से बना लिए, तो ये सब फिर तो कम मरेंगे, ये कितने साल मरेंगे? अचानक कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाएगा, इसे पूर्व नहीं सोचेंगे। जब हमारी बोली बंद हो जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे, चलने लायक रहेंगे, कुछ पैसे लाने कमाने लायक नहीं रहेंगे, फिर दूसरा तो नहीं कर सकता है, वो तो समाधि नहीं बना सकता है। मैं कमा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, पैसे हो रहा है, इससे वहाँ तक मैं लाया हूँ और वहाँ पर मेरा अभी 400 ईंट रखना है, बालू रखना है और कुछ छोड़ लेकर तो रखे हुए हैं। अचानक मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरा सोचा है, पूर्व का सोचा हुआ है, तो मेरा काम संपन्न होगा। आप कितना पढ़े लिखे हैं? हम बीकॉम ऑनर्स किए हुए हैं। कब किए थे? हम 1984 में किए थे। तो 1984 में आप बीकॉम किए थे? जी। चलिए, अब इनकी पत्नी है, इनसे हम बात करते हैं
क्या नाम हुआ आपका? देववती देवी। देववती देवी। हाँ। आपके पति आपका पहले से ही मरने के और दफनाने की व्यवस्था कर चुके हैं। हाँ। क्या आपको पता है? हाँ जी। आप विरोध नहीं किए? ना। तो बोले वो मान लेते हैं? हाँ वही मान लेते हैं। अपने मन से नहीं करते हैं? ना हम देवती तर के किच्छो न मानू। बाबा साहेब के बाबा बुद्धा के। राम जुलूम सिंह जी के लड़का है, इनसे हम बात करते। क्या नाम हुआ आपका? सतीश कुमार रंजन। आपके माता पिता का जीते जी समाधि बन चुका है, ये पता है? जी मालूम है। आप भी सपोर्ट किए हैं? जी। क्या आपका इच्छा है कि मेरे माता पिता जल्दी मर जाए? जी नहीं, वो अपने उम्र से मरेंगे। लेकिन समाधि बनवा लिए? जी। आप लोग के विचार से बना है? जी विचार से बना, हमको अच्छा लगा विचार। हम भी चाहते हैं कि वहाँ एक रूम बने, उसमें अपने पूर्वज का फोटो रहे, माता पिता का रहे। हम समाधि वहीं बनाएंगे जहाँ पिताजी सोचे हुए। तो आपके पिता अपने जो हिंदू धर्म में हर एक लाश को, सबको जो मरने के बाद होता है उसको जलाया जाता है। जी। तो आपके पिताजी कह रहे हैं कि हमको जलाया नहीं जाएगा, हमको दफनाया जाएगा। जी। समाज तो कहेंगे कि नहीं, जो हमारे हिंदू रीति रिवाज से जलाया जाना चाहिए। तो फिर उस विरोध को कैसे सामना करेंगे आप? हम सबसे पहले अपने समाज में कुछ लोगों से पूछे कि हमारे जो पिताजी काम कर रहे हैं वहाँ थोड़ा आप चलिए, हमको तो अच्छा लगा, आप लोग राय दीजिए। उस समय जो मरेंगे तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, हम वही दफनाना चाहते हैं। तो कुछ लोग आकर के यहाँ देखे, कहे बहुत अच्छा है, हम लोग भी चाहते हैं कि मेरे भी बाल गोपाल सब यही करे। नहीं, तो बाल गोपाल करे कि बगल में समाधि बनाए, उसके लिए तो तैयार हो जाता है। लेकिन हिंदू धर्म में आज तक किसी को दफनाया नहीं जाता है, सिर्फ जलाया जाता है। आपके पिताजी अपने आप को दफनाने की बात करें, जिस तरह मुस्लिम को दफनाया जाता है, तो आखिर समाज तो इसका विरोध करेंगे ना? समाज विरोध करेंगे तो हम समाज के बात भी सुनेंगे, लेकिन पहले अपने पिताजी के किए हुए काम पे चलेंगे। जैसे कि उनका कहना है कि समाधि यहीं मेरा होना चाहिए, सारा समाज एक तरफ रहेगा। मैं राय उनसे वहाँ पर भी लूँगा, समाधि स्थल पर भी। वो नहीं देंगे, मैं अकेले पिताजी को वहाँ गाड़ूंगा, अकेले। कोई साथ देवे या न देवे, मैं अपने मूल निवासी के लोगों को बुलाऊंगा, वहाँ बुला करके उनसे राय लूँगा, फिर उनके बाद समाधि वहाँ पर। सारी दुनिया मंदिर मस्जिद के लिए आपस में लड़ रही है, झगड़ रही है। देवी देवता, भूत बताल, कभी यहाँ कुछ हो जाता है, वहाँ हो जाता है। इसमें आप लोग किसी देवता को नहीं मानते हैं, देवी को नहीं मानते हैं। तो क्या कभी कोई ऐसा हो तो देवी देवता मंदिर वगैरह? ये सब झूठ है। हम इस देवी देवता को, लोग तो कहता है मन्नत मांगते हैं तो पूरा होता है। वो सब अंधविश्वास है। आपके माता पिता अपना सारा क्रियाक्रम पहले करना चाहते हैं? जी, लेकिन ऐसा नहीं, पहले क्रियाक्रम नहीं होगा जी, मरने के बाद ही। जी। चलिए, आप बने रहे हमारे साथ, हम चलते हैं इनके समाधि स्थल पर। तो अब हम पहुंच चुके हैं राम जुलूम सिंह जी के समाधि स्थल पर, और यहाँ पर जो देख रहे हैं आप कि 2 समाधि स्थल बने हुए हैं, एक ये है और वो एक है। एक तरफ इनकी पत्नी का है, एक तरफ राम जुलूम जी का है। तो राम जुलूम जी, यहाँ पर आप एक ही जगह पर दोनों का समाधि बना सकते? बिल्कुल बिल्कुल है। आपने यहाँ लिखा है कि मूल निवासी, वो क्या है? मूल निवासी होता है, हम भारत के वासी हैं, हमारा खानदान दर खानदान यही रहा, इसलिए हम मूल निवासी। मूल माने होता है जड़, माने भारत के जो मूल निवासी हैं हम लोग हैं खास करके, इसलिए मूल निवासी। लोग का मानना होता है कि मरने के बाद इंसान को घर से काफी दूर जलाना या दफनाना चाहिए, ताकि उसकी आत्मा उसको परेशान नहीं करे। आप तो अपने घर के दीवारों में ही अपनी समाधि बना। हाँ, तो अंधविश्वासी को ऐसा लगता है कि भूत बन जाएंगे, प्रेत बन जाएंगे, खुरपी लगा देंगे, हसुआ धरा देंगे, तो कपड़ पहना देंगे, उठी पहना देंगे। ऐसा अंधविश्वास में इसमें कुछ है नहीं। असलियत यह है कि जहाँ मैंने पैदा लिया, जहाँ मैं पढ़ा लिखा और जो मेहनत किया और अपनी कमाई किया, बाल गोपाल को पढ़ा लिखा, तो मेरा यहाँ इसलिए समाधि बना कि मेरे अपने निजी जमीन में रहेगा, मैं अपना मकान बना कर जाऊंगा। और मरने के बाद हमारे बाल गोपाल हमारे स्टैचू को, फोटो को यहाँ रख करके आज करेंगे कि यही मेरे शक्ल का बाबा थे, मेरे बाप थे। आपको पता है कि मरने के बाद अपने बच्चों का परेशान न कीजिएगा। परेशान होता है, ये परेशान करेंगे क्या? वो तो हवा है, उड़ जाएगा प्राण मेरा। जन्म मृत्यु तो सत्य है, तो फिर इसमें भूत और प्रेत की बात कहाँ है जो परेशान करेंगे? यहाँ पर मौजूद है, यहाँ कुछ इनके ग्रामीण, इनसे हम बात करते हैं। आपके ग्रामीण राम जुलूम सिंह अपनी समाधि जीते जी बना चुके हैं, इस पर आपका क्या राय है? ठीक है, वो बनाए अपना सोच करके।
सोच करके आप लोगों को इससे कोई आपत्ति नहीं है? कोई आपत्ति नहीं है। लो, आप हिंदू धर्म में होता है कि मरने के बाद जलाया जाता है, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हमको दफनाया जाएगा। हाँ, तो क्या आप लोग विरोध नहीं करेंगे? नहीं, कोई विरोध नहीं। आप भी देवी देवता को नहीं मानते हैं? हम मानते हैं, सभी को मानते हैं, लेकिन ये अपना जगह पर अपना जो भी करेंगे तो हम लोग के लिए ठीक है। तो आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? जीते जी अपना समाधि बना चुके हैं, तो बना लिए तो अपना असर से अच्छा काम किए हैं। अच्छा किए हैं। तो एक चीज चाची आप बताइए कि जो जीते जी वो अपना समाधि बना चुके हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम ना हम बहरिया चुकी हम कथी कहो। न पर मौजूद है कुछ दीवार पे बैठे हुए ग्रामीण, इनके जो पड़ोसी है। भाई साहब नीचे उतर सकते हैं? नहीं कर सकते। उतरिए। आपके ग्रामीण इनको राम जुलूम सिंह को जानते हैं आप? हाँ, जानते हैं। कौन लगेंगे? ससुर लगेंगे। अच्छा, जीते जी अपनी समाधि बना चुके हैं और अपनी पत्नी का भी, इस पर आपका क्या राय है? उनका इच्छा है तो सही है। लेकिन वो उनका जो मरने के बाद उनको जलाया भी नहीं जाएगा। देखिए, वो मूल्यवासी में घोषणा कर चुके हुए हैं, वो कोई देवी देवता का नहीं मानते हैं। तो ग्रामीण उनके देहात जो कहते हैं परिवार विरोध नहीं करेंगे? नहीं, कोई विरोध नहीं करेगा, कोई भी आदमी। आप देवी देवता को मानते हैं? हम मानते हैं। भूत बताल को मानते हैं? हम सबको मानते हैं। लेकिन उनका कहना है कि कोई भूत बताल नहीं होता। नहीं, नहीं होता। नहीं होता है? नहीं होता। तो फिर कैसे मानते हैं आप? हम मान रहे हैं ना। अच्छा, आप लोगों को डर नहीं लगेगा अगर यहाँ उनका जो उनको दफनाया जाएगा तो? क्योंकि आप देवी देवता भूत बताल को मानते हैं, तो आप ये मानते होइएगा कि मरने के बाद बहुत दूर दफनाया जाता है, जलाया जाता है, ताकि उसका आत्मा हमको हमारे पास ना आए। शरीर से जब प्राण निकल जाने के बाद में वो हवा है, उसका कोई ठिकाना नहीं है कि कहाँ चला जाएगा। अच्छा, तो हाँ, डर नहीं है? कोई डर नहीं है। आप लोग भी ऐसा करने का सोच रहे हैं क्या? एक गाछी पे भूत नहीं रहता होगा तो रहता होगा। आप लोग भी ऐसा लेकिन करने का देखता सोच रहे हैं नहीं है। क्या? बताइए। देखिए, हम तो नहीं कुछ सोचे हैं, हम तो अभी एक ही बात सोच रहे हैं कि भाई अपना मेहनत करो, कमाओ, बाल बच्चा के पढ़ाओ, खिला पिला, बस हो गया, दूसरा क्या चीज है। अच्छा, छोटी बच्ची है, उनसे बात करते। क्या नाम हुआ आपका? मनीषा कुमारी। और जी बाबा। वो अपनी समाधि जीते जी बना लिए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। फर्स्ट बार देख रहे ये जो यहाँ दफनाया जाएगा तो डर नहीं लगेगा? बगल में रहेगी तो नहीं, भूत बन के डराएंगे? नहीं डर लगेगा। चलिए, तो आपने देखा यहाँ के जो इनके ग्रामीण हैं उनको भी इनके समाधि से कोई दिक्कत नहीं है। भाई अपने और भाभी जीते जी अपनी समाधि बना ली। नहीं जगह पर रहेगा भाई जी, नहीं जलेगा हमको भाई। आप मरिएगा तो आपको जलाया जाएगा कि दफनाया तो जाएगा? हमारे समाज में जनता ही तो यहाँ इनका समाज कहीं इनके बेटा को कहेगा कि तुम दफनाओ नहीं जलाओ? न होते किचन न होते, सब जय जय रहते, कुछ न होते, कुछ न कुछ न दे आप कोई ना। आप लोग अगर ये अपने जीते जी समाधि बनाए तो आप लोग इसका विरोध नहीं किए? न किचन। क्यों नहीं किए? आप विरोधी नहीं करे जब यही के लिए जब जो हिंसा से करता है, इनका नहीं हिंचा पर हिंसा पर चल रहा है। मतलब जिसका जो मन करेगा वो करेगा, वो अपन करेगा। चलिए, इनके कहने का यही तात्पर्य हुआ है कि हम स्वतंत्र देश में हैं, स्वतंत्र लोग हैं, हमको जो मन करेगा हम वो करेंगे। स्वतंत्र भारत का मूलवासी है, जो भारतवासी भारत के मूल इंसान है। इन अपने आदर्श पर चलते हैं, न देवी को मानते हैं न देवता को मानते हैं। अपने जीते जी अपनी समाधि बना चुके हैं, जिनको पता ही नहीं है कि हम 10 साल मरेंगे या 50 साल मरेंगे, लेकिन अपने पत्नी और अपना समाधि बना चुके हैं अपने खुद से खरीदे हुए जमीन पर। इनका कहना है कि न हम देवी को मानते हैं, न देवता को मानते हैं, न भूत बताल को मानते हैं। हम बस एक इंसान है, मरने के बाद वो हवा में मिल जाते हैं, कोई भूत बताल नहीं होता है। जो भी लोग मानते हैं अंधविश्वास में जीते हैं। आपका इस पर क्या राय है? हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही न्यूज देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।